क्लास हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल लास्ट वीडियोस में हमने इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट्स पर डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हु वर द वेवर्स, यानी वेवर्स कौन थे, बुनकर कौन थे। देयर वर ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड वेविंग कम्युनिटीज इन इंडिया। यहाँ बड़ी संख्या में विशेष बुनकरों का के समुदाय थे। इट was a hereditary occupation, that is, the skill were passed down from one generation to the next. यह यहाँ पर ये वंश परंपरागत तरीके से व्यवसाय था। दैट इज द स्किल, यह जो कौशल था वो पास होता जाता था नई जनरेशन में, एक जनरेशन से नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में। दत्तानी वेवर्स दत्तानी वेवर्स ऑफ बंगाल एंड जल्हा जुलाहा एंड मोमिन्स इन नॉर्थ इंडिया। युतानी वेवर्स तो बंगाल के थे, जुलाहा और मोमिन उत्तर भारत के, एंड कैकोलार्स, देवनाग्स एंड सलियार्स इन साउथ इंडिया। कैकोलार्स और देवनाग्स और सिलियार, ये तीनों कम्युनिटीज़ साउथ इंडिया की थी, दक्षिण भारत की थी। सम ऑफ द फेमस वेविंग कम्युनिटीज़, इनके अलावा कुछ अन्य वेविंग बुनकर समुदाय भी थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, ए जॉब डन मोस्टली बाय लेडीज। पहले स्तर पर जो उत्पादन होता था कताई करने का, वो जॉब अधिकांशतः महिलाओं के द्वारा किया जाता था। द चरखा एंड द तलकी वर हाउस होल्ड स्पिनिंग टूल्स। चरखा और तलकी ये दोनों ही घरेलू कताई के टूल्स थे, औजार थे। द थ्रेड वाज स्पिन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तलकी। जो धागा था वो काता जाता था चरखे से और रोल किया जाता था तकली से। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. और जब स्पिनिंग वाज ओवर, यानी कताई का काम पूरा हो जाता था, धागा काट लिया जाता था, तब उससे कपड़ा बुना जाता था बुनकर के द्वारा। इन मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स, वेविंग वाज ए जॉब डन ओनली बाय मेन। और जो अधिकांश बुनने का काम था वो काम पुरुषों के द्वारा किया जाता था। फोर कलरफुल टेक्सटाइल एंड थ्रेड वाज डाइड बाय द डायर कॉल्ड ए रंगरेज। फोर कलरफुल टेक्सटाइल, जो रंगीन कपड़े होते थे उनके लिए जो रंगा हुआ धागा रंगने का काम डायर करता था, जिसे रंगरेज कहा जाता था। फोर प्रिंटेड क्लॉथ एंड द वेवर्स रिक्वायर्ड द लेड ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटेड कॉल्ड एज छिपिगर्स। उदाहरण के लिए जो फोर प्रिंटेड क्लॉथ, जो प्रिंटेड कपड़े होते थे, उनको बुनने की जो आवश्यकता हुई, उसके लिए एड ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स, एक विशेष प्रकार के ब्लॉक बनाए गए प्रिंटर्स के, जिनको छिपीगिरी कहा जाता था। हैंडलूम वेविंग एंड द ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व विद इट प्रोवाइडेड सब्सटेंस फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। हैंडलूम बुनने और जो इनका जो व्यवसाय था, इसमें शामिल जो लोग थे उनको काफ़ी ये आजीविका प्रदान करता था, मिलियंस ऑफ इंडियन, करोड़ों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए। डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारतीय वस्त्रों की गिरावट। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन इफेक्टेड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन में सूती वस्त्रों के विकास का प्रभाव भारतीय वस्त्र उद्योग पर पड़ा। इंडियन टेक्सटाइल हैड टू compete with the British textile in यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। जो इंडियन टेक्सटाइल था, भारतीय जो वस्त्र थे, उनकी तुलना ब्रिटेन के वस्त्रों से
यूरोप और अमेरिका के बाजारों में होने लगी। सेकेंडली, with the imposition of customs duties, export of Indian textile to Britain become more and more difficult। जो दूसरी बात यह थी कि जो इम्पोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी लगी थी, कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल और अंग्रेजी वस्त्रों, वो इंडियन वस्त्रों का जो एक्सपोर्ट था, निर्यात था, उस पर जो ड्यूटियाँ लगी थी टू ब्रिटेन में, बिकम मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, इससे अधिक कठिनाई आने लगी भारतीय कपड़ों के लिए। बाय द कमेंसमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी, और जो 19वीं सदी में उनके साथ जो कमेंसमेंट हुआ था, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली इवेक्टेड Indian product from their central market और in अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। और जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल थे, उनको सफलता मिली भारतीय उत्पादों की तुलना में फ्रॉम देयर इंटरनल मार्केट, आंतरिक बाजारों में, जैसे अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों में भारतीय उत्पाद की तुलना में अंग्रेजी उत्पाद को या अंग्रेजी सूती वस्त्रों को सफलता मिली। थाउजेंड्स ऑफ वेवर्स इन इंडिया वर नाउ रिलीज्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, और भारत के हजारों बुनकरों का अपना रोजगार छूट गया। बंगाल वेवर्स वर द वर्स्ट हिट, और बंगाल के जो वेवर थे उनको काफ़ी चोट लगी, आघात पहुंचा। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड परचेजिंग इंडियन प्रोडक्ट एंड देयर ब्रोकर्स ऑन लॉन्गर गिव आउट एडवांस टू वेवर्स टू सेव सप्लाई। जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज थी, उन्होंने भारतीय उत्पादों को खरीदने पर रोक लगा दी, वो बंद हो गई। एंड देयर ब्रोकर्स ऑन लॉन्गर गिव आउट एडवांस, और जो खरीदार जो लॉन्गर जो पहले ही एडवांस देते थे वेवर को टू सेव सप्लाई, वो उनके लिए सप्लाई करने के लिए, तो ट्यूरेबल वेवर्स रोट पिटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। और ट्यूरेबल वेवर्स जो बुनकर परेशान थे, उनको लिखा याचिकाकर्ता के लिए नो नो गवर्नमेंट टू हेल्प देम, और गवर्नमेंट उनके लिए मदद करने के लिए परेशान जो वेवर थे, बुनकर थे, उन याचिकाएं लिखी सरकार के लिए कि उनकी मदद करे। ब्रिटिश टेक्सटाइल had flooded in Indian markets by the 1830, और अंग्रेजी वस्त्रों की भी भारत में भरमार हो गई, भारतीय बाजारों में 1830 में। बाय द 1880 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लॉथ्स worn by Indians were made in Britain, और बाय द 1880 में 2/3 से भी अधिक जो सूती वस्त्र थे वो वॉर्न बाई इंडियन, भारतीयों के द्वारा पहने जाते थे, इंग्लैंड में बने हुए। दिस इफेक्टेड द स्पिनर्स एंड वेवर्स, जिसके कारण काफ़ी प्रभावित हुए यहाँ के कताई करने वाले और बुनकर। द हैंडलूम इंडस्ट्री डिड नॉट डाई आउट कम्प्लीटली थ्रू, और जो हैंडलूम कंपनी थी वो पूरी तरह से मृत हो गई। देयर वर सम types of clothes which could not be produced by machine such as these with indirect design on them, और there were some types, यहाँ केवल कुछ टाइप के जो कपड़े थे could not be produced, जो वहाँ उत्पन्न नहीं होते थे बाई मशीन के द्वारा, सच एज दे वर इंटरेक्टेड डिज़ाइन, जो इंटरेक्ट डिज़ाइन के थे वही रह गए। यू मस्ट हैव हेयर्ड ऑफ सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरई इन साउथ इंडिया, जो पश्चिमी भारत में जो सोलापुर के बारे में सुना होगा, और दक्षिण भारत के मदुरई के बारे में। दीज प्लेस रिजन अप एन इम्पोर्टेंट न्यू सेंटर ऑफ वेविंग इन द लेट 19th सेंचुरी, ये दोनों ही स्थान उनने उन्नति की, महत्वपूर्ण उन्नति की और नए केंद्र बने बुनाई की लेट 19th सेंचुरी में। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल
movement, Mahatma Gandhi requested people to boycott imported textile and use handspun and hand-woven clothes. लेटर ड्यूरिंग द नेशनल, बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने रिक्वेस्ट की लोगों से कि वो इम्पोर्ट आयातित वस्त्रों का बायकॉट करें, बहिष्कार करें और हैंड स्पिन, हाथ से कते हुए और बुने हुए कपड़ों को पहने। खादी सक्सेसफुली बिकम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, और खादी को सफलता मिली एक राष्ट्रीयता के सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में। द चरखा केम टू signify India, and it was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress adopted in 1931। और चरखा आया एक महत्वपूर्ण, भारत में चरखे का काफ़ी महत्व हुआ। एंड इट वाज पुट एट द सेंटर, और उसे जो तिरंगा था उसके तिरंगे के मध्य में रखा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ने एडॉप्ट किया था 1931 में, जिस तिरंगे को उसके मध्य में चरखे को रखा गया। एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैनी वेवर्स एंड स्पिनर्स टुक टू एग्रीकल्चर। इस यानी भारतीय वस्त्र उद्योगों के डिक्लाइन होने के परिणाम स्वरूप अनेकों बुनकर और स्पिनर्स, कताई और बुनाई करने वाले लोग ने एग्रीकल्चर को अपना लिया। सम माइग्रेटेड टू टाउन एंड सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क, और उनमें से कुछ पलायन कर गए कस्बों और शहरों के लिए काम की तलाश में। Some of them went out of the country to work at the plantation of Africa and South America, और उनमें से कुछ देश छोड़कर बाहर चले गए काम करने के लिए, पौधारोपण करने के लिए अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में। Some even found work in the new cotton mills that were set up in India, और some even found, और पाया कि वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स, और यहाँ नई कॉटन की मिलें स्थापित हुई भारत में। फिनिश नेक्स्ट कल।